guys, welcome back to my channel Try to Speak. Today we are going to learn present continuous tense. तो आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है और कोई भी न्यू लर्नर जो पहले इस टेंस के बारे में पढ़ता है या जानता है तो लगता है कि इससे आसान कोई टेंस है ही नहीं, क्योंकि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल, जस्ट सब्जेक्ट के साथ एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी बन गया इसका स्ट्रक्चर। और इसकी पहचान भी बहुत आसान है। जैसे कोई भी काम अभी वर्तमान में चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो, चल रहा हो, तो हिंदी में ये सुनने को लगता है कि रहा हूँ, रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस समय मैं खा रहा हूँ। तो लगता है इससे आसान तो कोई टेंस ही नहीं है, इसमें रिवाइज करने वाली और पढ़ने वाली बात है ही क्या। पर जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ कि न्यू लर्नर कभी कभी इसके प्रैक्टिकल यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि मैं भी हुआ करती थी जब मैं फर्स्ट टाइम ये पढ़ रही थी। जैसे तो चलिए पहले आप चेक कीजिए आपका अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद, उसके बाद हम समझते हैं आगे। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बोर्ड पर देखना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ सेंटेंस मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस एक्चुअली में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या नहीं, यस और नो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आप बोर्ड पर देखिए थोड़ा। फर्स्ट लेट अस चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला सेंटेंस मेरा ये रहा, मैं इन दिनों स्पोकन क्लास कर रही हूँ। मैं इन दिनों स्पोकन क्लास कर रही हूँ, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या नहीं, बताइए, सोचिए और बताइए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। दूसरा, मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूँ, ये भी नहीं है। तीसरा, मैं इस समय किताब पढ़ रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मेरा चौथा और लास्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है, इसे ध्यान से सुनिए। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, ये भी नहीं। अब आपको मे बी सम लर्नर कंफ्यूज्ड, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो आ रहा है ना, मैं रहा हूँ, रही हूँ, मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूँ, मैं स्पोकन क्लास कर रही हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, और ये तो लग रहा है ना कि काम अभी हमारा चल रहा है। तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा। पर नहीं गाइज, एक्चुअली मैंने हर टेंस को डेली लाइफ के साथ रिलेट करके आपको समझने के लिए सिखाया है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। आप पहले सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन के अनुसार आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे और इसका यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये क्यों नहीं है। ये यदि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो चलिए बोर्ड पर देखिए और थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक्चुअली जब हम कोई काम वर्तमान में कर रहे होते हैं और आप ऐसे कर सकते हैं, जब हम कोई काम के बीच में हो, जब हम कोई काम के बीच में हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। जैसे मैं टीवी देख रही हूँ और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप क्या कर रहे हो।
आई एम वॉचिंग टीवी सीरियल। मैं टीवी सीरियल देख रही हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में हूँ, मैं देख रही हूँ। अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई एम ईटिंग मील राइट नाउ, क्योंकि मैं खाना खाने के बीच में हूँ, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, अभी वो काम मेरा जारी है। तो उस सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, कोई चीज़ जो अभी तुरंत घट रहा हो, और या यू कैन से व्हेन वी आर मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग एट नाउ, कोई भी चीज़ के बीच में हम हो, इस समय हम कोई काम कर रहे हो, उसके बीच में हम हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करेंगे। अब आप आइए थोड़ा सा ऊपर वाला सेंटेंस आइए कि इसमें क्या अंतर है। अब तो मैं पहला सेंटेंस जो आपको बोली उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं इन दिनों स्पोकन क्लास कर रही हूँ। ये बात तो सही है कि मैं तो स्पोकन क्लास कर रही हूँ, अभी भी मेरा स्पोकन क्लास जारी है, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब क्या मैं ये क्लास कर रही हूँ? मैं तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि मैं इन दिनों क्लास कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग, नहीं, अभी तो मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी आपसे बात कर रही हूँ, अभी तो मैं क्लास नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी क्लास के बीच में नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं होगा। डिफरेंस समझिए। मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूँ, मेरा किताब पढ़ने का काम सुबह से चल रहा है, सो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रही हूँ, कोई मुझसे फ़ोन करके पूछता है आप क्या कर रहे हो इस समय, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब के पेज के साथ हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। राइट नाउ आई एम रीडिंग बुक। सो तब हम कहेंगे कि मैं, तब ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लास्ट सेंटेंस आप ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा है, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ। बात सही है, मैं सीख रही हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, बट बात करते टाइम ये जरूरी नहीं है कि मैं सीख रही हूँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये काम मेरा पहले से शुरू हुआ है, अभी भी मैं सीख रही हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट मिडिल ऑफ दिस वर्क, मैं उस काम के बीच में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाऊंगी। अब आप सोचिएगा तब फिर ये क्या टेंस होगा, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा, तो ऊपर का जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस में होगा, ये हम बाद में, इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमको समझना है एक्चुअली प्रेजेंट टेंस है क्या, हम इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे। जब हम इसका सिचुएशन को समझेंगे तभी हम इसका ठीक यूज कर पाएंगे। तो मैं वो आपको सिचुएशन बता रही कि किस सिचुएशन में आप इसका यूज करेंगे, और डेली लाइफ के साथ रिलेट करके सीखिए और डेली लाइफ में यूज कीजिए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कब बात करते हैं। अब चलिए कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, उसका प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये थोड़ा आपको समझने में भी आसान होगा और प्रैक्टिस भी होगा। तो 1 by 1 हम सेंटेंस देखते हैं। द सन इज शाइनिंग, यू आर लिविंग इन लंडन, आप अभी लंदन में हो। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे अभी खेल रहे हैं, खेलने का काम जारी है, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक, उसे पेट में दर्द हो रहा है। दे आर स्पीकिंग टू लाउड, वो बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं। द डॉग इज वॉकिंग एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंक रहा है। शी इज टेकिंग अ शावर, वो नहा रही है। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों पर पानी डाल रही है। वैसे कुछ सेंटेंस है। दे आर डांसिंग एट द पार्टी, वे पार्टी में नाच रहे हैं। शी इज कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, वो परिवार के लिए खाना बना रही है। शी आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक,
The cats sleeping on the bed. They are dancing at the party. He is talking on the phone. He is working on the projects. So I hope you can understand हम इसका कैसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ से रिलेट कर इसे सीखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आप इसको बोलिए, उस सिचुएशन में आप उससे बात कीजिए, बोलिए। हमारा उद्देश्य है हमें बात करना है, जैसे भी हो, ठीक है। ग्रामर गलती हो सकती है, लेकिन बात करने की शुरुआत सबसे बड़ी है। गलती करके ही सब सीखते हैं। मैं भी गलती करती थी, फिर इसका यूज करते करते ये सही मैं रिलेट कर पाई। सो आप भी यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं अपने गलती के साथ आपको सिखाना चाहती हूँ। तो चलिए कोशिश करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।